एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो यह है सुबह सुबह का टाइम। तो मैं उठ गई हूँ आज सुबह। आज मैं थोड़ा जल्दी उठी हूँ। वैसे तो अभी जैसे कि स्कूल नहीं जाता ना, तो अभी मैं क्या ना 6 बजे कुछ ऐसे, कभी 5:30 बजे ऐसे उठती हूँ। तो आज मैं क्या ना 5:30 से पहले कुछ ऐसे उठ गई थी, क्योंकि आज मुझे क्या ना घर के जो बाकी के पेंडिंग काम होते हैं ना, जो हम कभी कभी करते हैं, पर सर्दियों में ऐसा होता है कि हमारे वो काम हो ही नहीं पाते हैं। तो आज मुझे वो काम करने थे, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ। तो मैं जस्ट उठ के अभी रूम से बाहर आई थी। आते ही सबसे पहले मेरे को कुछ कहीं नहीं जाती हूँ, सबसे पहले मैं ठंडे ठंडे पानी से पेस्ट को ना वॉश करती हूँ, ताकि उससे क्या ना नींद इतने अच्छे से खुल जाती है कि ठंड की वजह से अपने आप मैं एक्टिव हो जाती हूँ। फेस वॉश करके मैं जस्ट किचन में आके मैंने दूध गर्म रख के उसके बाद में जस्ट आई हूँ बाहर। और बाहर देखो बिल्कुल अभी तो अंधेरा हो रहा है। अभी वैसे भी उजाला काफ़ी लेट होता है, तो हवा चल रही है बहुत ज़्यादा तेज़। तो मैं बाहर आके, क्योंकि थोड़ा जल्दी उठी ना, तो मेरे को थोड़ी ठंड ज़्यादा लग रही थी, इस वजह से मैंने सोचा चलो ठीक है बाहर चल के थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लेते। तो मैं बाहर आ गई हूँ। थोड़ी देर में अच्छे से एक्सरसाइज कर लूँगी, ताकि थोड़ी है ना बॉडी भी हमारी ओम हो जाए। तो जस्ट मैं बाहर से आके, बहुत तेज़ ठंड थी बाहर, तो मेरे को अंदर आके जस्ट मैं दूध का जो पतीला था तो वहाँ पे आके खड़ी हो गई, ताकि उसकी जो गरम गरम भाप निकल रही थी ना, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला। गैस के पास आते क्या ना हटने की इच्छा नहीं होती है, तो सुबह सुबह क्या ना गैस का काम होता है तो वो कर लेती हूँ, ताकि क्या ना थोड़ी सी हमें भी थोड़ी गर्मी सी रहती है, ऐसा नहीं कि सर्दियाँ लगे और काम होते नहीं है सुबह सुबह। तो जहाँ तक मैंने एक्सरसाइज की ना, वहाँ तक क्या ना दूध भी उबल चुका था, तो मैंने दूध निकाल दिया है क्यू के। और मेरे लिए अभी मैं सुबह सुबह में भी क्यू के साथ दूध लेने लगी हूँ, क्योंकि खाना काफ़ी लेट मिलता है अभी इस टाइम पे, तो इस वजह से मैं भी सुबह सुबह दूध पी लेती हूँ। तो दूध हो गया था, क्योंकि पापा की चाय हो गई थी, तो क्योंकि पापा भी उठ गए थे। और अभी मैं क्या ना सबसे पहले मैं जो सुबह सुबह का किचन का काम है ना वो फ्री कर लूँगी। उसके बाद में जो बाकी के काम है मेरे इतने टाइम से थे कि मेरे को ये काम करने थे, तो वो काम नहीं कर रखे थे मैंने, तो उनको मैं बाद में करूँगी। तो सबसे पहले खाने का नंबर आता है कि खाने में आज मेरे बनेंगे भरवा बैंगन, क्योंकि पापा कल ही लेके आए थे बैंगन, तो आज क्या ना उनके बैंगन बना दूंगी मैं। क्योंकि वो जहाँ पे जॉब करते हैं ना, वहाँ पे जब पता चला ना कि आज सर की बैंगन लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ठीक है कि अगले दिन सर बैंगन लेके आना आप बनवा के। तो फिर इस वजह से इतने सारे बैंगन है, मैं कभी इतने बैंगन नहीं बनाती हूँ, पर उनके क्या ना वहाँ पे भी भेजना है ना जॉब पे, तो इस वजह से मैंने थोड़े ज़्यादा बैंगन, पूरे बैंगन बना लिए थे मैंने, बिल्कुल नहीं रखे थे। वैसे हम लोग होते ना तो 4 या 5 बैंगन में हमारा काम हो जाता। तो सारे बैंगन मैंने पहले क्या ना ऑयल लेके और सबको बीच में से कट करते, पीछे के डंठल नहीं निकाले थे मैंने बैंगन के, और उसको 4-4 कट लगा के, और फिर मैंने ऑयल में थोड़ी देर ऑयल में पकाऊंगी, ताकि वो बाद में मसाले में क्या ना ईजीली पक जाते हैं और बहुत अच्छी सब्ज़ी लगती है। तो जहाँ तक मैंने जो लहसुन था, तो लहसुन छील लिया था, प्याज छील लिए, और मिर्च, सॉरी मिर्च में हरी मिर्च नहीं डलेगी, दूसरे सूखे मसाले डलेंगे। तो जहाँ तक मेरा वो काम हुआ था, वहाँ तक जो मेरे बैंगन थे ना, तो ये भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं काफ़ी अच्छे से। इनको क्या ना थोड़ा सा हल्का सा दबा के देख लेना, जिसमें पता चल गया था कि ये मतलब 50% तो इसमें ऑयल में पक जाते हैं, बाकी के 50% मसाले के साथ पकते हैं ना, तो अच्छे लगते हैं। और फिर वैसे भी ना अगर पूरे बैंगन मसाले के साथ पकाते हैं ना, तो बैंगन क्या होता है कि है ना मतलब मसाला बिल्कुल चिपकने लग जाता है, क्योंकि बैंगन पकने में बहुत टाइम लगता है। बैंगन भी अलग अलग तरीके के होते हैं, और बैंगन में मेरा इतना टाइम लग गया था पकाने में बहुत ज़्यादा। तो जो बैंगन थे तो वो पक गए। अब थोड़ा सा ही ऑयल था उसमें, तो मैंने उसी ऑयल में थोड़ा सा और ऑयल डाल दिया है, क्योंकि बैंगन ज़्यादा है ना तो ऑयल ज़्यादा चाहिए होगा इसमें। अगर हम अकेले होते ना, तो हमारे 2-3 टाइम की सब्ज़ी हो जाती है इसमें। तो मैंने ऑयल में ना जो तेज पत्ता होता है वो डाल, एक बड़ी इलायची डाली है, और जीरा डाला है साथ में, और जो मेरा प्याज मैंने कट कर रखे थे तो प्याज डाल लिया। इसके अलावा अदरक और जो लहसुन का पेस्ट मैंने किया था, तो फिर वो डालूंगी। थोड़ी देर मैंने पहले प्याज को पकाया, फिर उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के फिर 1 आध मिनट उसको पकाया। फिर ये क्या ना अच्छे से फिर मसाला पक गया था ना, उसके बाद में फिर सूखे मसाले डाल दिए मैं, जैसे हल्दी डाली, कश्मीरी लाल मिर्च डाली थोड़ी कलर के लिए, और इसके अलावा नॉर्मल मिर्च डाली, और इसमें है जो भुना हुआ जीरा पाउडर ना वो है, गरम मसाला डाला, और इसके अलावा जो धनिया पाउडर था वो, और इसमें है अमचूर पाउडर। तो कि थोड़ी है ना टमाटर डालूंगी, पर हल्की खटाई, थोड़ी ज़्यादा बैंगन है ना तो थोड़ी हल्की खटाई अच्छी हो जाएगी। जब वैसे मेरे पास बैंगन नहीं होते ना, तो फिर मैं ना अमचूर पाउडर डाल लेती हूँ, उससे भी बहुत अच्छा लगता है।
पर अभी टमाटर भी थे तो मैंने टमाटर कट करके तो मैंने टमाटर डाल लिए हैं इसमें साथ में। अब इनको क्या ना थोड़ी देर टमाटरों को ना ढक के पकाऊंगी, और जैसे कि टमाटर अच्छे से पक जाएंगे ना तो फिर इसमें बाद में इसमें नमक जाता है, तो नमक और इसके अलावा मूंगफली जो मैंने भुनी, मैंने अगले दिन मूंगफली की तिलपट्टी बनाई थी ना, तो क्योंकि पापा ने बोल दिया था कि अगले दिन बैंगन बनाने, तो उसके लिए भी निकाले, तो मैंने उसी टाइम पे जो मूंगफली भुनी हुई मूंगफली थी ना तो वो मैंने उसी टाइम पे निकाली थी, वरना फिर आज ही मेरे को वही वापस मूंगफली को भुनना पड़ता, फिर उसको छिलकर निकालने पड़ते। तो एक काम तो ईजी हो ही गया था, वरना 5-10 मिनट उसमें भी लग जाते। तो फिर मैंने नमक डाला, मूंगफली डाल के फिर 1-2 मिनट फिर मैंने वापस अच्छे से मसाला पकाया। फिर जब मसाला अच्छे से पक गया था ना तो फिर इसके बाद में मैं क्या ना इसमें पानी डाल लूँगी। मसाला अच्छे से पक गया है और फिर अब पानी डाल के थोड़ा सा पानी में उबाल आ गया मेरे, और अब इसमें जो बैंगन है तो फिर अब मैं इसमें बैंगन डाल लूँगी। सारे बैंगन अच्छे से डिप हो जाएंगे। तो जैसे कि अब ये बैंगन है ना, दूसरे वाले बैंगन तो इनको क्या ना पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो इस वजह से मैंने इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डाला है। और अच्छे से बस अब इनको है ना मिक्स करके और थोड़ी देर अब इनको है ना और ढक के पकाएंगे, क्योंकि बैंगन ढक के पकेंगे। और जहाँ तक अब मेरे बैंगन पकेंगे वहाँ तक जो मेरे काम है अब मैं वो कर लेती हूँ। तो जैसे कि इसमें मूंगफली थी ना, तो अगले दिन मैंने मूंगफली छिली ना, तो मूंगफली में क्या होता है ज़्यादा टाइम तक रखी रहती हूँ तो इनमें क्या है ना नीचे से ना धूल सी आने लग जाती है, पता नहीं कैसे बुरादा टाइप आने लगता है, बहुत सी बार हो जाता है मेरे से साथ। तो मैंने रात जैसे छिली ना कल अगले दिन शाम को, तो मेरे को पता चला, तो मैंने क्या ना डिब्बा अंदर वापस नहीं रखा था, तो मैंने बाहर ही रख दिया था ना कि जब काम से थोड़ा टाइम मिलेगा ना तो उसी टाइम पे कर लेंगे। तो जहाँ तक मेरे बैंगन पक रहे वहाँ तक मैंने पूरी मूंगफली को नीचे अखबार पे क्या ना खाली कर लिया था सॉरी। तो इसकी जो धूल वगैरह है ना तो सारी नीचे हो गई, तो अच्छे से क्या ना हाथों से कर करके मूंगफली मोटी मोटी मूंगफली ऊपर आ गई, और बाकी की जितनी धूल वगैरह थी ना सारी नीचे रह गई। तो चलो मेरे मूंगफली का काम हो गया, वरना ही क्या ना अगर नहीं निकालती ना तो धूल में इनकी वजह से क्या ना कीड़े भी लग जाते हैं, कभी घोड़े वगैरह ये। तो अब इनको क्या ना झाड़ू वगैरह करूँगी ना तो इनको क्या ना बाहर डस्टबिन में डाल के आ जाऊँगी मैं। तो मेरा एक मूंगफली का काम था तो चलो वो भी हो गया, वरना ये चीज़ें ऐसी होती है कि इनको देखते नहीं है ना तो ये काफ़ी टाइम तक ऐसे रखी रखी ख़राब हो जाती है। तो मेरी जहाँ तक मेरी सब्ज़ी भी पकी चुकी थी, लास्ट में था इसमें धनिया डालना, तो फिर मैं इसमें धनिया डाल लूँगी। चलो मेरी सब्ज़ी हो गई है रेडी। अब जो मेरा काम था ना तो मैंने क्योंकि पापा के लिए मैंने खाना बना दिया है, तो क्योंकि पापा चले गए हैं जॉब पे, अब लग जाऊंगी जो मेरे काम थे। तो यहाँ पे जो मेरे साइड में डिब्बा रखा हुआ है तो इसमें काफ़ी सारी पॉलीथीन एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना, तो वो रखी हुई, तो मैंने सारी चीज़ें इसमें से निकाल के अच्छे से साफ़ किया और फिर वापस दोबारा चीज़ें रखी। और प्याज वगैरह थे तो प्याज को इनको भी साफ़ किया। पर क्या हुआ था, मैंने वीडियो पता नहीं चला, जो वीडियो स्टार्ट नहीं, और मैंने ऐसे सारा काम कर लिया, बाद में पता चला मेरे को। तो फिर जितना काम था तो फिर उतना ही काम शूट हुआ है मेरा। तो ये जितना सा मैंने थोड़ा सा काम किया ना, वहाँ तक आ गए थे मेरे मेहमान, यानी कि मेरे भांजे दो, जो कोटाई एक तो जोधपुर से आया था वो कल, जो मेरे को पता नहीं था, तो आज वो मेरे से मिलने आ गए थे कि चलो मामी जी से मिलने चलते हैं। तो वो आ गए थे ना, तो आते क्यों कि हम लोगों ने थोड़ी फिर चाय वाय बनाई, चाय वाय पी। उसके बाद में क्यों पीछे पड़ गया कि गेम खेलेंगे, तो हम सब ने सारा क्यों ने एक बार सांप सीढ़ी वगैरह खेली, फिर हम सब ने लूडो खेला। तो ज़्यादा टाइम नहीं रुके, बस 2-1 घंटा ऐसे रुके थे। फिर मैं इनके साथ अच्छे से बैठी करी। मैंने खाना आज पहले ही खा लिया था क्योंकि मेरे को पता था थोड़ा लेट होने वाली हूँ। तो आराम से बैठ के हमने थोड़ी बहुत देर गेम खेला, एंजॉय किया। फिर थोड़ी देर के बाद में ये लोग क्या ना चले गए थे, फिर क्योंकि इनको गाँव निकलना था एक को। मैंने बोला रुकने के लिए, पर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, कहीं बाद में, फिर थोड़े दिनों के बाद में आने के लिए बोल रहे, तो थोड़े दिनों के बाद में वो आएंगे और उनसे मैं आपको ज़रूर मिलाऊंगी। अनिल जी है जो क्यू के बर्थडे में आए, उनको जानते हो, दीपक है, तो एक दीपक था, तो साथ में उसकी सिस्टर और दोनों साथ में आएंगे, फिर वो नीलू दोनों। तो चलो वो चले गए थे, फिर उसके बाद में लग जाती हूँ वापस में अपने काम में। और ये रखे हुए थे गेहूँ, तो आटा भी क्या ना ख़त्म होने वाला ही है, तो इस वजह से मेरे को क्या ना गेहूँ भी साफ़ करने थे। और गेहूँ का काम ऐसा होता है कि आलस से आते भी, सर्दियों में तो कुछ काम एक्स्ट्रा करने की इच्छा नहीं होती है। गेहूँ हो गया या कुछ किसी की चीज़ की डीप क्लीनिंग हो गई, तो मतलब सर्दियों में तो क्या ना सिर्फ बैठ जाओ रज़ाई में छिप के, इतनी सी इच्छा होती है। पर ये काम मेरे को करना था क्योंकि भिजवाना भी था ना, तो मेरे को जितने से गेहूँ भिजवाने होते हैं ना गेहूँ, तो उतने से ही मैं साफ़ करती हूँ, बाकी के नहीं करती हूँ। क्योंकि अभी साफ़ करके रख दूँगी ना तो भिजवाऊँगी ना तो उस टाइम पे वापस दोबारा साफ़ करना होगा। तो मेरे को ये भिजवाने हैं ना, तो काफ़ी टाइम हो गया कि मेरे को इनको साफ़ करना। पर क्या ना थोड़े आलस से आ रहे थे कि जब लास्ट में गेहूँ आटा रह जाएगा ना तो उसी टाइम पर करूँगी। तो लास्ट में मेरा क्या ना आटा थोड़ा सा ही रह गया है, क्या एक आध दिन का रह गया है।
तभी मैं साफ़ करने के लिए बैठूँ। तो ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं थोड़े से गेहूँ भिजवाती हूँ क्योंकि हमारे काफ़ी हो जाते, ज़्यादा नहीं भिजवाती हूँ मैं। तो एक में तो साफ़ वाले हो गए और एक में बिना साफ़ वाले। हमेशा मैं ये जो वाला कट्टा है ना, तो मैं इसी में भिजवाती हूँ। तो इसमें क्या ना, इसमें आटा वगैरह जो भी होता है ना, तो भिजवा दूँगी। जो आटा लेके आएंगे तो आपस में ना खली करके और फिर इसे क्या ना वॉश कर देती हूँ साथ के साथ, ताकि इसमें क्या ना आटा नहीं चिपकता है। चलो गेहूँ हो गया, ये वाला काम भी हो गया मेरा। जो मेरे को काफ़ी आलस आ रहे थे इस वाले काम में कि बैठेंगे करेंगे इस काम को आराम से। सुबह सुबह होता है ना कि कर लेंगे तो झाड़ू पोछा होगा ना, तो उस टाइम पे सारी धूल मिट्टी निकल जाएगी। वरना तो फिर क्या ना थोड़े से आलस से आ जाते हैं कि बाद में करेंगे तो कि झाड़ू वगैरह निकालना पड़ेगा, धूल वगैरह हो जाएगी। तो इस वजह से मैं सारे काम पहले ही कर रही हूँ। तो फिर अब मेरे को कहना ठंडी लगने लगी थी, तो मैंने सॉक्स वगैरह वापस पहन ले, क्योंकि मौसम कहना थोड़ा सा अभी थोड़ा तेज़ ख़राब हो रहा है, कभी धूप कभी छाँव ऐसे ही चल रहा है। तो चलो आपस में सबको अपनी अपनी जगह पे रख दे। साफ़ वाले गेहूँ मैंने किचन में रख लिया, क्योंकि भिजवाना होगा ना तो यहीं के यहीं भिजवा दूँगी मैं। और जो दूसरा वाला था तो उसे मैं क्या ना जहाँ पे मैं रखती हूँ तो फिर वहाँ पे रख के आ गई हूँ, क्योंकि अब वो जब ख़त्म होंगी उस टाइम पे काम आएगा, तो उस टाइम पे साफ़ करके भिजवा दूँगी मैं उनको। और फिर इसके बाद में था मेरा डाइनिंग टेबल था ना, तो उसको मुझे अच्छे से क्लीन करनी थी, क्योंकि इसका भी क्या होता है ना, जैसे कि रोजाना करते हैं तो हल्का सा इस पर कपड़ा मारती हूँ मैं, जिससे ही क्या ना थोड़ी सी मतलब ऐसे जैसे ऊपर हो गया, ऐसे इसकी गद्दी वगैरह हो गई ना, तो इस पर कपड़ा मारना होता है। वो जो सूखा कपड़ा होता है ना, वो फटकार देते हैं। तो आज मेरा था कि मतलब दिवाली के बाद में एक बार की थी, उसके बाद में मैंने ये की नहीं थी। तो मेरे को था कि ये काम भी एक दिन करना है, क्योंकि नहीं करते ना साफ तो धीरे धीरे क्या ना धूल ज़्यादा होती जाती है। वैसे मैं रोजाना करती हूँ, पर फिर भी होता है ना कि एक बार ही कर लेते हैं तो टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो फिर इसमें क्या ना एक्स्ट्रा में गद्दियाँ है हमारे पास, तो फिर गद्दियों में क्या ना बैठने से काफ़ी आराम होता है। मतलब जैसे दूसरी होती है ना लकड़ी की, तो उस पर क्या ना बैठने से थोड़ी परेशानी आती है। तो चलो चेयर वगैरह थी, तो इस सारी चेयर की मैंने अच्छे से पूरे गीले कपड़े से मैं साफ़ कर रही हूँ। गीला कपड़ा मतलब गीला कर करके लेके आ रही हूँ बार बार वॉश करके। और डाइनिंग टेबल ऊपर से साफ़ करने के बाद में नीचे से, आप लोगों को पता है चीज़ें ऊपर से साफ़ होती है, नीचे से तो कभी कभी होती है। तो वही है मेरा। तो आज इसे है ना अच्छे से इसके जितने पैर वगैरह है ना, तो सारे पैर वगैरह साफ़ कर लूँगी, नीचे से अच्छे से क्लीन कर लूँगी इसे भी। तो चलो ये वाला काम भी हो ही गया है मेरा, इसकी भी टेंशन ख़त्म। एक एक चीज़ें करते हैं ना तभी काम होता जाता है। अगर आलस कर लेते हैं ना कि एक कर लेते हैं, एक अगले दिन कर लेते हैं, और अगर हम लोग लगातार काम में लगे रहते हैं ना कि सारे काम आज करने, तो फिर वो काम क्या है ना हो ही जाते कि एक दिन के चक्कर में क्या है ना काम छूट जाते हैं। और उसके बाद में आ गई हूँ मैं वापस किचन में, क्योंकि मुझे करनी है मेरे फ्रिज की भी क्लीनिंग। इसकी क्लीनिंग हुई थी मेरी दिवाली पे, उसके बाद में मेरी इसकी क्लीनिंग हो ही नहीं पा रही है, पता नहीं क्यों। और ठंडियाँ तो वैसे ही है, उसके बाद में ठंडियों में फिर फ्रिज के यहाँ पे काम करना और ज़्यादा ठंड लगती है। पर खैर ये काम करना है, वरना फ्रिज अगर टाइम से टाइम साफ़ नहीं करते हैं तो गंदा होता जाता है। वैसे मैं जब भी सब्जियाँ लेके आते हैं तो उस टाइम पे मैं क्लीन करके रखती हूँ, पर वो होता है ना कि चीज़ें निकाल के हम लोग साफ़ नहीं करते, तो नॉर्मल ऊपर से क्लीनिंग होती करती रहती है। वैसे मेरे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे कोई देखे और ऐसे बोल दे कि गंदा है। मतलब हमेशा हर एक चीज़ इतनी क्लीन होती है ना कि बिल्कुल ऐसी क्लीन दिखती है। पर मेरा होता है कि थोड़े थोड़े दिनों के बाद में उसको ना अच्छे से क्लीन करते रहो। तो जितने भी इसके पार्टिकल है ना फ्रिज के, तो वो सारे मैं निकाल के ही साफ़ करूँगी। जो मिरर के वगैरह के हैं सारे स्टैंड वगैरह, तो इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। साथ के साथ पूरे फ्रिज को भी क्लीन करती जाऊँगी। वैसे ज़्यादा गंदगी तो नहीं थी कि ज़्यादा क्या मतलब थोड़ी बहुत ही गंदगी होगी, जो हल्के फुल्के वाइट वगैरह सब्जी वगैरह रखते हैं ना, तो थोड़े बहुत आ ही जाते हैं। वैसे मैं डिब्बों वगैरह में रखती हूँ ना, तो क्या ना इतना गंदा फ्रिज होता नहीं है, थोड़े बहुत होते हैं। जब भी क्यों हाथ लगाता है, कभी क्या निकालता है, तो वो क्या ना इधर उधर चीज़ें कर देता है, इस वजह से थोड़ी बहुत गंदगी लगती है। वैसे ज़्यादा गंदगी निकली नहीं है, ज़्यादा क्या मतलब बिल्कुल गंदगी नहीं निकली है, पर मैंने कर दिया। ठीक है, मेरे एक टेंशन ख़त्म होगी कि अब ठीक है 15-20 दिन के बाद में जब क्लीन करना होगा ना, अब क्लीन कर लेंगे। क्योंकि अभी क्यू स्कूल नहीं जाता ना, तो इस वजह से ज़्यादा टेंशन नहीं होती। क्यू को घर पे पढ़ना करना होता है, यहीं पे ऑनलाइन क्लासेस चलती है, तो ये काम हो जाएगा। फिर स्कूल जाने लग जाएगा ना, तो सुबह सुबह इतने काम, क्यू को पढ़ाना करना सारे काम, तो टाइम मिल नहीं पाता। इस वजह से जितने काम हो सकते हैं ना उतने में क्यू के स्कूल स्टार्ट होंगे ना, उससे पहले मैं सारे काम करती रहूँगी साथ के साथ। तो ये काम था, चलो ये काम भी हो गया। पूरा फ्रिज था तो पूरे फ्रिज को क्लीन कर लिया। उसके कंटेनर वगैरह थे, तो अभी क्यू के पापा 1-2 दिन पहले सब्जी वगैरह लेके आए थे ना, तो उसी टाइम पे मैंने सारे कंटेनर वॉश करके और फिर ही उनमें सब्जियाँ डाली थी। क्योंकि मेरे पास जैसे जैसे सब्जियाँ ख़त्म होती जाती है ना, वैसे वैसे मैं क्या ना कंटेनर को वॉश करके और मैं क्या ना डोर में रखती जाती हूँ। जब सब्जियाँ आती है ना, तो उस टाइम पे बस उनमें रखने का ही काम होता है।
तो बाहर से भी अच्छा मैंने अच्छे से पूरे फ्रिज को क्लीन कर लिया है। थोड़ी बहुत देर मैंने क्या ना आधा सा घंटा ऐसे मैंने क्या ना फ्रिज को छोड़ दिया था, जहाँ तक मैंने क्या ना झाड़ू पोछा कर लिया था और जहाँ तक मेरा फ्रिज ना अच्छे से ड्राई हो गया था। तो फिर उसके बाद में फिर मैंने ना ड्राई होने, फ्रिज में कभी भी कुछ साफ़ करते हैं ना तो फ्रिज को ड्राई होने के बाद में वापस चीज़ें रखनी चाहिए, और ना फ्रिज में क्या ना स्मेल सी आने लग जाती है। तो फिर मैंने क्या ना फ़ैन ऑन कर दिया था तो फ्रिज जल्दी से ड्राई हो गया था। तो इसके बाद में अब जितनी चीज़ें हैं ना वापस उतनी चीज़ें वापस इसमें रख दूँगी। जो ऊपर वाला मेरा पार्ट है ना फ्रिज का, जिसमें मैं सिर्फ ना दूध होता है, इसके अलावा जो ना क्रीम होती है ना तो दूध की, तो वो चीज़ें रखती हूँ मैं ऊपर। इसके अलावा जैसे ब्रेड हो गया, जेम हो गए, तो इसके अलावा बटर हो गया, तो सब ऊपर की चीज़ें में आती हूँ। जो नीचे होता है ना जैसे कि सब्जियाँ हो गई, फ्रूट वगैरह, वेजिटेबल वगैरह, ये सब नीचे आते हैं। सॉस वगैरह की बोतल, नीचे भी काफ़ी सारी सॉस के पैकेट है मेरे पास, क्योंकि पिज़्ज़ा वगैरह बनाती हूँ। अभी तो मैंने काफ़ी टाइम से पिज़्ज़ा बनाया नहीं, क्योंकि मेरा डीमार्ट जाना नहीं होता, वरना पहले मैं ना काफ़ी पिज़्ज़ा बनाती थी, पर कभी बनाऊँगी। चलो ये हो गया पूरे जितने भी कंटेनर वगैरह थे मेरे, तो मैंने सारे कंटेनर भी रख दिए हैं सब्जियों के अच्छे से, जितने भी थे। एक में क्या है ना पानी की बोतल है, तो मैं एक पानी की बोतल में हमेशा रखती हूँ फ्रिज में, क्योंकि कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है ना ठंडे पानी की, तो इस वजह से बीच बीच में कैसे मैं कर देती हूँ, मतलब 5 दिन में कुछ ऐसे मैं इसके है ना वापस पानी निकाल के दोबारा चेंज करके रख देती हूँ, पर मैं रखती हूँ एक बोतल, खेल पीता तो कोई भी नहीं है। तो ये हो गया मेरा फ्रिज अच्छे से क्लीन, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। इसके बाद में आ गई हूँ मैं बाथरूम में, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे करनी थी सफाई। नीचे जो वो होता है ना हमारा फ्लोर, तो उसको मुझे क्या है ना साफ़ करना था। तो जितने भी मेरे जो बॉडी वॉश के जितनी भी चीज़ें हैं ना, तो पहले तो मैंने उसको अच्छे से क्लीन करके ऊपर वाले स्टैंड में रख दिया। और जहाँ पे हम लोग जो बॉडी वॉश वाले जो ये डिब्बे कंटेनर वगैरह होते हैं ना, इनको रखते हैं ना, तो वहाँ पे ना मतलब अब अजीब मतलब झाग से आने लग जाते हैं अगर साफ टाइम पे टाइम साफ़ नहीं करते, क्योंकि तो हल्के फुल्के निकलते करते रहते हैं ना, इस वजह से। तो अच्छे से उनको साफ़ कर दिया। इसके बाद में टेप थे, तो टेप को भी मैंने अच्छे से जाली से साफ़ कर दिया है। और अब नीचे का फ्लोर है ना टाइल्स वगैरह, तो उनको साफ़ कर दूंगी। तो मैंने हल्का सा क्या ना डिब्बे में सर्फ डाल दिया है, और फिर अच्छे से मेरे पास ब्रश था कपड़े वॉश करने का, तो मैंने सर्फ डाल के पूरे अच्छे से क्लीन कर दूंगी, मतलब उसे रगड़ रगड़ के। और जो क्या है ना जो कोने होते हैं ना हमारे बाथरूम के, तो वो क्या ना वहाँ पे ना जो कपड़े धोने का ब्रश वगैरह नहीं पहुँच पाता ना, जो हमारे ब्रश करते हैं ना हम लोग, तो वो ब्रश जो ख़राब होते हैं ना, तो उनको मैं रखती जाती हूँ। तो फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रश ख़राब होते, तो क्योंकि ब्रश ही काम आते, हमारे तो खैर इतने ख़राब होते नहीं हैं, तो उसके क्या है ना हर महीने ब्रश चेंज होता करता रहता है। तो उसी के ब्रश से मैं कोने वगैरह है ना काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो पूरा फ्लोर वगैरह सब टाइल्स वगैरह मैंने पूरे अच्छे से क्लीन कर ली है। और बस कैसे भी क्या टाइम से टाइम साफ़ करते हैं तो इतना क्लीन होता है, क्योंकि वैसे मेरा बाथरूम बिल्कुल भी गंदा नहीं होता, इतना क्लीन लगता है हमेशा। आप देखना, मतलब अभी भी देखना इतना क्लीन है, बिल्कुल ज़्यादा गंदगी निकलती नहीं है। पर मैं क्या है ना जैसे कि 15 दिन में कुछ ऐसे क्लीन करती रहती हूँ। चलो मेरा बाथरूम भी अच्छे से क्लीन हो गया है, पूरे अच्छे से पानी डाल के और अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो यही काम थे आज के मेरे क्लीनिंग के काम थे। तो अगर आपको आज की मेरी ये सब वीडियो पसंद आए उन सब कामों की, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।